God had something in His mind before the foundation of the world. बनाया अलग से पेशतर खुदावन के इरादा में कुछ था. Before He expressed Himself. इससे पहले के वो कुछ बयान करता, before He spoke the first word, या वो अपने पहले कुछ अल्फाज बोलता, God had desires in His heart. खुदा के दिल के अंदर एक आरज़ू थी. God had attributes in His heart. और खुदा के दिल के अंदर कुछ खसूसियात मौजूद थी. And that desire was for you. और वो जो ख्वाहिश थी वो आपके लिए थी. You are the purpose. मकसद आप थे. If you alone existed in all the world, और अगर आप भी खाली इस जमीन पर होते, Jesus Christ died for you. यीशु मसीह इसलिए तो मरा है, आपके लिए उसने जान दी है. It must be personal. और इस वजह से ये मामला ज़ाती होना चाहिए. Do we realize that we as the bride of Christ was spoken of in the scriptures before Brother Branham? आप जानते हैं कि दुल्हन होते हुए हमारा जिक्र बाइबल मुकद्दस में ब्रदर ब्रैनम से भी पहले मौजूद है. Oh yes. जी हाँ. I'll prove it to you. और मैं आपके सामने ये साबित करना चाहता हूँ. Now we find Brother Branham's ministry in Malachi chapter 4, right? और हम ब्रदर ब्रैनम की जो मिनिस्ट्री है उसको मलाकी 4 में देखते हैं. Notice, देखें Malachi chapter 4 and verse 5. मलाकी उसका 4वां बाब उसकी 5वीं आयत. How many knows what it says? कितने जानते हैं कि ये क्या फरमाता है? But notice, लेकिन सुने, behold, I send unto you Elijah. देखो खुदावंद के बुजुर्ग और होना दिन के आने से पहले मैं एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा. You are spoken of just before the prophet. और नबी से पहले तुम्हारा जिक्र है. आप सब जिक्र है. Elijah is here. एलिया का मकसद भी आप लोग हैं. One of Brother Billy Paul's favorite quotes, Brother Billy Paul, Brother Branham. और ब्रदर बिली पॉल का जो सबसे खास कोट या जो उनका फेवरेट कोट था, Brother Billy was a good friend of mine. और ब्रदर बिली पॉल जो थे ब्रदर ब्रैनम के बेटे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे. He gave his testimony more than one time in our church. और उन्होंने हमारे चर्च में अपनी गवाही एक से ज्यादा मर्तबा सुनाई थी. And Brother Billy Paul said one of his favorite quotations that Brother Branham said. और ब्रदर बिली ने कहा कि ब्रदर ब्रैनम की जो सबसे खास बातें जो मेरे लिए हैं, And I haven't been able to find it on the tapes exactly like this. और मैं इस कोट की तरह उसे ढूंढ नहीं पाया फिलहाल, But yet I believe it because it corresponds with the revelation that I have received. लेकिन जो मुकाशफा मुझे मिला है, मैं मान रखता हूँ वो कोट बिल्कुल उसके मुताबिक है. Brother Billy Paul said this is one of my favorite quotations. और ब्रदर बिली पॉल ने कहा कि ये मेरा सबसे पसंदीदा कोट है. He said, God loved you so much ये कोट है कि खुदा ने आपसे इस कदर मोहब्बत दी that He sent Jesus Christ to bleed and die for you. कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को भेजा कि वो आपके लिए अपना खून बहाए. And then He sent me to tell you what is the truth. और फिर उसने मुझे भी भेज दिया कि आपको सच्चाई बताऊं. You could not have known Jesus Christ in the proper way without the message of the hour. और आप यीशु मसीह को पूरे तौर पर कभी ना जान पाते अगर वक्त का पैगाम ना होगा. And let me say this, you are no match for the devil by yourself. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्लीस आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं है. Brother Branham himself said, I am no match for the devil. और भाई ब्रैनम ने कहा कि आम तौर पे मैं भी इब्लीस के मुकाबले में कुछ नहीं हूं. Oh, but with the presence of Jesus Christ. लेकिन जब यीशु मसीह की हुजूरी उतर आती है, तो फिर हम उसके मुकाबले से कहीं बढ़कर हो जाते हैं. और बनाया हमसे पेशकर God had you in His
आप खुदा के इरादा में थे। You see, God is a man. आप देखें खुदा एक शख्स है। Amen. Emmanuel, इमैनुएल है which is being interpreted. और उसका तर्जुमा है He's God with us. कि खुदा हमारे साथ है। God is a man. खुदा एक आदमी है, एक मर्द है। Brother Branham said that Jesus Christ would have loved to have got married and had a family. और ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि यीशु मसीह भी चाहते तो वो शादी करते और अपनी एक फैमिली बना लेते। Oh yes. जी हाँ। He was tempted in every manner like in this we are. और उसे भी हर उस तरीके से आजमाया गया जिस तरीके से आज हम आजमाए जाते हैं। God is a man. खुदा एक मर्द है। God wanted a family before the foundation of the world. God wanted a family. और खुदा की ख्वाहिश थी कि बनाए आलम से पेशतर उसकी ख्वाहिश थी कि मेरा एक घराना हो। Elohim, the self-existing one, एलोहीम जो खुद से मौजूद था, wanted a bride. वो चाहता था कि मेरी एक दुल्हन हो। हालेलुया। He wanted a family. और वो एक घराना चाहता था। Brother Branham said this. भाई ब्रैनम ने ये कहा, He said, if you want to do something for me, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, how many would like to have the privilege of doing something for Brother Branham? कितने लोग चाहते हैं कि वो भाई ब्रैनम के लिए कुछ कर सकें? I would too. I would love to. But I didn't get to meet him. मैं भी चाहता, लेकिन मैं मौका नहीं मिला कि मैं उनसे मिल सकूं। But I met his family. लेकिन मैं उनके घराने को मिल चुका हूँ। And I have great respect for every member of his family. और उनके घराने के हर शख्स के लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम और इज्जत है। Brother Branham said, if you want to do something for me, just do it for my family. अगर कुछ मेरे लिए करना चाहते हैं तो मेरे घराने के लिए करें। And that's why I'm here tonight, because I believe that you're part of the same family. और मैं आपके लिए यहाँ मौजूद हूँ क्योंकि मैं ईमान रखता हूँ आप भी उसकी फैमिली का हिस्सा हैं। He said, it's the best you've done it to the least of these, my little ones. You've done it, brother. खुदावंद ने फरमाया कि जो तुमने मेरे छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे ही साथ किया। So, we want to realize that God has a purpose for each one of us. और इसलिए हमें ये पता चलना चाहिए कि हम सब के लिए खुदा के पास एक मकसद मौजूद है। And He deals with us as individuals. और वो हम सब से इंफरादी तौर पर डील करता है। And He wants to have a personal, intimate relationship with each individual as members of the body of Christ. और मसीह का बदन होते हुए वो चाहता है कि हम में से हर एक के साथ उसकी एक पर्सनल रिलेशनशिप हो। Now, how do we get into the church of the living God? अब हम खुदावंद के जिंदा कलीसिया में कैसे दाखिल होते हैं? In 1 Corinthians chapter 12 and verse 12. और पहले करंथियों उसके 12 बाब और उसकी 12 में It's written, ये लिखा है, by one Spirit we are all baptized into the one body. एक रूह के वसीला हमने एक बदन में जन्म पाया है। And so there is no man that can put you in the church, and there's no man that can take you out of the church. इसलिए कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको कलीसिया में दाखिल कर सकता है या आपको निकाल सकता है। Only by the Spirit of God. सिर्फ खुदा के रूह के वसीला। Amen. आमीन। Jesus said, you have not chosen me, यीशु मसीह ने फरमाया तुमने मुझे नहीं चुना, but I have chosen you. बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। And we must recognize that He chose us in His heart and in His mind before the foundation of the world. और हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसने बनाए आलम से पेशतर हमें अपने दिल और दिमाग से चुन लिया। God thought of you. खुदावंद ने आपके बारे में सोचा And then He spoke of you, और फिर आपके बारे में कलाम किया and now you have come into manifestation. और अब आप अपने ज़हूर में मौजूद हैं। The bride of Christ is the very manifestation of
the Spirit and Word of Christ. और यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो कलाम और उसके रूह का ज़हूर है। Now remember in St. John chapter 6 and verse 63. और यूहन्ना की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 63वीं आयत में Jesus said, "The words that I speak unto you, they are spirit and they are life." यीशु मसीह ने फरमाया जो कलाम मैं तुमसे करता हूँ, जो बातें बोलता हूँ, वो रूह भी है और सच्चाई भी है। So if you want the Spirit of God, then receive the Word of God. और अगर आप चाहते हैं कि खुदा के रूह को हासिल करें तो इस कलाम को कबूल करना है। आए इब्रानियों की किताब निकालते हैं, उसका 11वां बाब निकालते हैं। You see, the Bible declares that no man has seen God at any time. बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि किसी